विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। किशोरावस्था की ओर ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है अन्य हार्मोन्स के बारे में। हम लोगों ने अभी ये देखा कि कुछ हार्मोन जो हैं वो हमारी एक जनन क्रिया को एक कंट्रोल करते हैं और उनसे के द्वारा एक हमारा जो एक बॉडी में चेंजेस होते हैं वो होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये खाली एक जनन क्रिया नहीं और भी हमारे शरीर में बहुत चीजों को कंट्रोल करते हैं। वो कौन कौन से हार्मोन है, उनका क्या रोल है, आज के सेशन में हम उन्हीं के बारे में समझेंगे। तो टाइम है बुक खोलने का, चलिए देखते हैं अपनी बुक। बच्चों, अब तक हम लोगों ने लिंग हार्मोन के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा कैसे पिट्यूटरी उसको कंट्रोल करती है और किस प्रकार हमारे जो एग्स हैं वो सिक्रीट होते हैं और यूट्रस उसको लिए तैयार होता है। ये सब हम लोगों ने एक समझा था। आज जो बात है वो है लिंग हार्मोन के अतिरिक्त जो अन्य हार्मोन है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि आपका जो चित्र 10.3 था, ये आपको पहले हम चित्र एक दिखा दें, फिर हम आगे चलेंगे। ये देखिए, यहाँ जो हमने देखा था कैसे पीयूष ग्रंथि सारे जो स्रावित हार्मोनों का एक कंट्रोल करती है, वो हार्मोन रुधिर में प्रवाह होते हैं और जहां जहां उनका एक उस अंग से संबंध होता है वहां वहां वो वैसे सिक्रीट होते हैं। ये चीज हमने समझी थी, ठीक है। तो यहाँ ये जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन हमारे जो जनन अंग होते हैं उनका को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए वो एक कहते हैं कि एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एक उद्दीपित करते हैं, मीन्स उनको एक गाइड करते हैं कि अब आप लोग सिक्रीट हो और वहां जाके कार्य करें। मीन्स एक पिट्यूटरी सबका कंट्रोल करती है। तो यहाँ जो हम ये देखते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो यहाँ ये देखिए, अब आपका ये जो स्ट्रक्चर, आपका ये जो पिक्चर है, यहाँ पे हम देखिए ये जो 10.5 है, इसमें वो दिखा रहे हैं अलग अलग कहाँ कहाँ से ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं। तो ये देखिए, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये हमारे एक टाइप से ब्रेन में एक वो उसका पोजीशन होती है और ये एक अंतःस्रावित ग्रंथि है। मीन्स ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। और जो पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त, ये तो अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में पढ़ लिया था कि वो वृषण और एवं अंडाशय जो है उनका पर वो कंट्रोल करती है। लेकिन इनके अलावा भी पीयूष ग्रंथि जो है वो और किस पे कंट्रोल करती है? इन पर तो करती है, वृषण और अंडाशय पर, लेकिन इनके अतिरिक्त वो थायराइड पर कंट्रोल रखती है, अग्नाशय पे कंट्रोल रखती है और एवं एड्रिनल जैसी कुछ अन्य जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको, अंतःस्रावी ग्रंथि जिन्हें कहते हैं हिंदी में, उन पर भी कंट्रोल करती है। तो ये पीयूष ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो ये जो है ये एक टाइप से हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड है जो काफी जो हमारे अंग हैं उन पर कंट्रोल रखती है। मीन्स हमारे जो हार्मोन सिक्रीट होने हैं उन सब पे कंट्रोल करती है। इसके बाद हम आप देख रहे हैं यहाँ पे थायराइड ग्रंथि आ रही है, फिर एड्रिनल ग्रंथि है और फिर हम अग्नाशय देख रहे हैं। तो यहाँ अब आप ये देखिए कि तो यहाँ पे उन्होंने एक और जो अभी देखे ना, हमने यहाँ पे देखिए थायराइड ग्रंथि, तो इसका यहाँ वो बता रहे हैं कि ये जो थायराइड ग्रंथि है तो ये एक हमारा थायरोक्सिन एक वो है हार्मोन, उसको सिक्रीट करती है। और अगर ये जहाँ जो हार्मोन सिक्रीट होना है उसके जितना परसेंटेज इनका हमारा सिक्रीट होना है उससे अगर अधिक होगा या उससे कम होगा, दोनों में एक प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ जो हमारा है ये एक और, अगर ये जो हमारा गले आप देखें तो आप अब तो वैसे बहुत कम हो गया है क्योंकि नमक में हमारे आयोडीन मिलना स्टार्ट हो गया है,
लेकिन पहले आयोडीन की कमी से क्या होता था, यहाँ जो है गला आपका फूल जाता था, जिसे गोइटर कहते हैं। तो ये जो है ये थायराइड ग्रंथि का रोग होता है। जहाँ आप अगर देखते हैं किसी का गला फूला हुआ है तो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि का ये रोग होता है। और इसमें क्या होता है, ये आपका गला तब फूलता है जब थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसका उत्पादन एक अगर कहें बहुत कम होता है या बिल्कुल होता ही नहीं है। तो हमारा ये जो गोइटर ये एक बीमारी हो जाती है। और मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारे जो सॉल्ट है उसमें आयोडीन मिलना स्टार्ट हो गया, इसलिए अब गोइटर की बीमारी काफी कम देखने को मिलती है। तो एक्चुअली ये सब भी हमारा क्या होता है, आयोडीन का अगर हमारा परसेंटेज, हमारा एक बैलेंस डाइट में हमें आयोडीन प्रॉपर मिले तो ये हमारा हार्मोन सेक्रेशन एक कंट्रोल में रहता है, नहीं तो वो कम और ज्यादा होता रहता है। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन अगर नहीं होगा तो आपका गला फूल जाएगा। और दूसरा फिर हमारा काफी कुछ हमारे जो बीमारियां हैं वो हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। तो जैसे एक मधुमेह है, मीन्स मधुमेह जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये जो हमारा अग्नाशय होता है वो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं करता है। तो जब इंसुलिन का हमारा पर्याप्त मात्रा में अगर उसका सिक्रेशन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का डाइजेशन होता है वो इफेक्ट होता है, ग्लूकोज का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। और जो ग्लूकोज है मीन्स जो शुगर है, हमारे शुगर का जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो शुगर हमारा बॉडी से यूरिन के साथ निकलती है। तो ये होता है एक आपका मधुमेह, या अगर हम जिसे कहें डायबिटीज की प्रॉब्लम। और ये इंसुलिन हमारा जो हार्मोन है वो हमारा जो शुगर का डाइजेशन है उस पर एक कंट्रोल रखता है। तो देखिए, अगर एक हार्मोन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो हमारे शरीर के अंग जो प्रॉपर एक डाइजेशन कर रहे हैं, प्रॉपर कोई एक सिक्रीशन कर रहे हैं, जिससे हमारे बॉडी का अगर कहीं पूरा मेटाबॉलिज्म चल रहा है, हमारे शरीर हमारे खाने को पचा रहा है और उसको शरीर से निष्कासित कर रहा है, तो ये सब तभी है जब प्रॉपर हार्मोन सिक्रीट हो और उन हार्मोन के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जितने वो ऑर्गन्स उससे रिलेटेड है वो कार्य करें। अगर हार्मोन सिक्रिएट नहीं होगा तो वो हमारे ऑर्गन्स ठीक से कार्य नहीं करेंगे, हमारे ऑर्गन्स ठीक से कार्य नहीं करेंगे तो हमें कोई ना कोई बीमारी होगी। तो यहाँ जैसा वो एक अपने बातों के थ्रू वो बता रहे हैं कि ये हमारी जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। और एड्रिनल जो है हमारा, वो एड्रिनलिन नामक एक हाइड्रो हार्मोन का वो एक सिक्रीशन करता है। और ये जो एड्रिनलिन जो हार्मोन है ये हमारा क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव का संयोजन का कार्य करता है। तो यहाँ ये देखें, ये एड्रिनल ग्रंथि है, ये थायराइड है, ये एड्रिनल है, ठीक है, और ये अग्नाशय है। तो यहाँ ये जब हम आप बहुत से लोग देखते होंगे कि अगर कोई टेंशन वाली कोई एक कंडीशन आती है तो वो उनका मुंह लाल हो जाता है, उनके पसीने निकलने लग जाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उनका जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है और इस कारण उनको गुस्सा बहुत आ रहा है, क्रोध आ रहा है, चिंता में बहुत रहते हैं। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन ये इन सब पर कंट्रोल करता है। थायराइड और जो एड्रिनल ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपना हार्मोन का सिक्रीशन करती है। तो ये जो थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि है अगर हम देखें तो ये एक मिनट, तो ये पीयूष ग्रंथि द्वारा एक अगर कहें वो एक कंट्रोल में रहती है। तो अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि आपको एक नए हार्मोन का नाम पता चल रहा है, वो किस पर कार्य करता है उसका नाम पता चल रहा है, उसके ज्यादा सिक्रीशन कम सिक्रीशन से क्या शरीर पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो आपको इन सब से जानकारी मिल रही है। और जो पीयूष ग्रंथि है वो वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है। और उसका एक अगर कंट्रोल वे में आपका वृद्धि हार्मोन का सिक्रीशन है तो आपकी हाइट एक नॉर्मल होगी। लेकिन अगर इसी वृद्धि हार्मोन का आपका सिक्रीशन कम है, वो कम स्रावित हो रही है, तो लोग क्या होता है बहुत छोटे रह जाते हैं, जिनको हम बौना बोलते हैं। या किसी किसी कंडीशन में वो इतनी ज्यादा वृद्धि हार्मोन सिक्रीट होता है कि आप पढ़ते होंगे कि ये टॉलेस्ट आदमी है दुनिया का, इंडिया का, किसी कंट्री का, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 6.5-7 फुट आपकी, क्योंकि वो हार्मोन जो वृद्धि हार्मोन जो 16-18 साल में रुक जाना चाहिए था, वो नहीं रुकता, वो हार्मोन सिक्रीट होता रहता है, तो उनके शरीर की वृद्धि होती रहती है। तो अगर कोई बहुत छोटे हैं या हाइट में बहुत ज्यादा लंबे हैं, तो ये भी आप समझ लीजिए ये उनके कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिसके कारण उन्होंने क्या है कि या तो वृद्धि बहुत अधिक ले ली है या वृद्धि बहुत कम करी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे शरीर की जो पूरी क्रियाविधि है ये हार्मोन से एक कंट्रोल है। और अब वो जो हार्मोन सिक्रीशन है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, वहां से हमारे पूरा एक कंट्रोल होता है कि कौन सा हार्मोन किस आपकी एज में शरीर में सिक्रीट होगा, कौन से ऑर्गन्स को वो बनाने में हेल्प करेगा, और वो ऑर्गन्स फिर किस प्रकार वो एक पर्टिकुलर क्रिया करते हैं, चाहे वो जनन क्रिया कर रहे हो, चाहे वो डाइजेशन की क्रिया कर रहे हो, चाहे वो वृद्धि की क्रिया कर रहे हो, चाहे वो आपके उत्तेजना, आपका क्रोध, उस पर कंट्रोल करते हैं। तो लेकिन ये सब हमारा हार्मोन से कंट्रोल होता है। फिर हम लोग ये देखते हैं कीट एवं मेढक के जीवन चक्र पूर्ण करने में भी हार्मोन का योगदान होता है। तो जैसा हमने कायांतरण की बात पहले भी करी थी अपने लास्ट चैप्टर में, जिसमें हमने देखा था चाहे रेशम का कीट हो, चाहे मेढक का एक टैडपोल से मेढक में परिवर्तन हो, या रेशम कीट का उसका जो ये जो उसका एक इल्ली जो होती है, तो इससे जब वो वयस्क रूप में जब वो चेंज होता है, तो वो जो कायातरण हो रहा है वो भी एक हार्मोन से कंट्रोल होता है। तो कीटों में कायातरण का ये तो आपको फिर से हम मार्क करवा दे रहे हैं कि लार्वा से वयस्क बनने के लिए इस परिवर्तन को कायातरण कहते हैं। कीटों में जो कायातरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। और मेढक में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कर लीजिए, मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। तो मेढक में जो उसकी थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, वो कायातरण में एक हेल्पफुल होता है। और इसके लिए क्या होता है कि उनको जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक होती है। आपको मैंने पहले भी बताया था थायरॉक्सिन जो है वो आपका आयोडीन का एक प्रेजेंस चाहिए होता है, और हमें बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में आयोडीन चाहिए होता है। तो और वो इसलिए हमारा जब बहुत गोइटा का प्रॉब्लम हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी कर दिया कि नमक में हल्का सा आयोडीन मिला हो। तो आप जब नमक लेते हैं तो उसमें पढ़ते होंगे आयोडाइज नमक। वो इसीलिए कि हम जितना नमक लेते हैं उसमें वो से जो हमें आयोडीन मिलता है उतना हमारे शरीर के लिए एक काफी होता है। तो जब नमक का पूरा प्रोसेस होता है तो उसमें थोड़ा आयोडीन मिला दिया जाता है। और वो अगर देखें तो पानी जो है हमारा जल है, उसमें आयोडीन काफी अच्छी परसेंटेज में रहता है। तो यदि अब यहाँ पे हम वापस मेढक पर आ रहे हैं कि अगर यदि जल में जिसमें आपके टेडपोल की वृद्धि हो रही है, पर्याप्त मात्रा में अगर आयोडीन प्रेजेंट नहीं होगा, तो जो टेडपोल है वो एडल्ट मेढक जो या वयस्क मेढक में
नहीं बदलेगा। उसके अंदर जो कायातरण मेटामॉर्फोसिस का जो एक प्रोसेस चल रहा है वो नहीं होगा। तो देखिए थोड़ा सा चाहिए लेकिन जरूरी है कि नहीं तो देखें क्या, नहीं तो क्या होगा, टेटपोल की अवस्था में रह के और फिर वो खत्म हो जाएगा। और लेकिन अगर उसको थायरॉक्सिन उसका प्रॉपर सिक्रीशन होगा आयोडीन की प्रेजेंस से, तो वो मेढक में उसका कायाकरण हो जाएगा। तो बच्चों आज जो पढ़ा है इसके नोट्स देख लेते हैं। तो हमारी अंतःस्रावित ग्रंथियां, यहाँ मैंने आपको सारे नाम एक साथ दे दिए हैं, तो इनको आप देख लीजिए। साथ में पिक्चर है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको पोजीशंस दे रखी है और यहाँ पे आपको नाम नहीं दिए होंगे, तो आपसे कहेंगे कि आप नाम भरिए कि कहाँ कौन सी ग्रंथि है। तो ये पिक्चर भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा हर ग्रंथि कहाँ उपस्थित है। तो ये पीयूष ग्रंथि, वृषण, तो आप पीयूष ग्रंथि याद रखें सिर के और ब्रेन के पास है। वृषण हमारा यहाँ मेल में सिक्रीट होता है और अंडाशय ये फीमेल में होता है। थायराइड आपका गले में आ जाता है। अग्नाशय या हमारा पेट के पास होता है और एड्रिनलिन हमारा यहाँ किडनी के ऊपर एड्रिनलिन ग्लैंड होती है जहां से यह हार्मोन सिक्रीट होता है। तो ये पोजीशंस जरूर याद रखिएगा। फिर ये मैंने आपको एक चार्ट के हेल्प से यहाँ पे आप याद कर सकते हैं। तो आप ये चार्ट अगर अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको बहुत इजी होगा कि ग्रंथि थायराइड है, हार्मोन कौन सा सिक्रीट करती है, थायरॉक्सिन। रोग उससे क्या होता है अगर प्रॉपर हार्मोन नहीं सिक्रीट होगा, गोइटर। फिर हमारी दूसरी ग्रंथि अग्नाशय आ गई, इसमें हार्मोन कौन सा, इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, और अगर ये प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होगा तो मधुमेह होगा। फिर तो हमारी तीसरी ग्रंथि है एड्रिनल, हार्मोन एड्रिनलिन होता है और ये क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। फिर एक और ग्रंथि आती है पीयूष ग्रंथि, ये वृद्धि हार्मोन को एक कंट्रोल करती है और कम या अधिक वृद्धि के लिए वो एक रेस्पॉन्सिबल होती है। पीयूष ग्रंथि वैसे हम देखें और भी बहुत कुछ कंट्रोल करती है, तो आप उसका भी एक अपना बना सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था फिर हम लोगों ने देखा था कीट एवं मेढक में के जीवन चक्र पूरा करने में हार्मोन का योगदान। तो लार्वा से वयस्क बनने के परिवर्तन को कायातरण कहते हैं। यह परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। रेशम कीट का जीवन चक्र देखें तो यहाँ पे ये जो प्यूपा स्टेज से अब हमारा जो एक रेशम कीट पूरा एक वयस्क बन रहा है, ये भी हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है। और मेढक में भी ये टेडपोल से मेढक बनने की जो क्रिया होती है ये थायराइड द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा ये भी एक कंट्रोल होता है। तो ये मैंने एक बार फिर से आपको पिक्चर दिखा के याद दिला दिया, कहीं आप कोई एक चीज स्टेज भूल गए। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि हार्मोन हमारे किस प्रकार हमारे क्रोध में हमारा जो क्रोध है वो भी हार्मोन द्वारा कंट्रोल हो रहा है। हमारे जो अगर डायबिटीज है या अगर हमारा ग्वाइटर की प्रॉब्लम है, ये भी हार्मोन के कम ज्यादा सिक्रीट करने से बीमारी हो रही है। और हमारी वृद्धि भी अगर देखें तो हार्मोन से ही कंट्रोल होती है। तो हार्मोन्स का हमारे बॉडी में बहुत बड़ा रोल है और हार्मोन का ठीक से सिक्रीशन रहे इसके लिए हमें प्रॉपर एक डाइट लेनी चाहिए, जिसके बारे में मैं और नेक्स्ट सेशन में डिटेल में बात करूंगी। तो जितना पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद करते जाएं। कोई अगर आपको प्रश्न है आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।